सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामुअलैकुम आलम इस्लाम। ईद उल फितर की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। प्रोग्राम बोल वीकेंड स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ुहैब मंशा। यकीनन आप सब लोग अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे, मीठे मीठे खाने खा रहे होंगे, लेकिन एन उसी वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी ड्यूटी पर मामूर है। कराची से लेकर कश्मीर तक, कोयटा से लेकर गवादर तक, मुल्क के हर कोने पर, हर बॉर्डर पर इस वक्त मुसल्लह अफवाज के जवान अफसरान अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। आज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के साथ है, जिसने सिंध का महाज संभाला हुआ है। कराची से लेकर कश्मीर तक हो, गवादर से लेकर कोयटा तक हो, आज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के उन जवानों के साथ है जो इस वक्त अपनी फैमिली से दूर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। फिर चाहे कश्मीर की सख्त गर्मी हो, थर का तपता हुआ सहरा हो या कराची शहर हो। और कराची शहर में किस तरीके से रेंजर्स ईद के रोज़ ईद सेलिब्रेट करती है, विंग के अंदर क्या सूरत हाल होती है, किस तरीके से बड़ा खाना बनाया जाता है, किस तरीके से अफसरान जवानों का जो जज्बा है उसको गरमाते हैं, और किस तरीके से कराची में चैलेंज के साथ ईद सेलिब्रेट की जाती है। क्योंकि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची जहां मुबैना तौर पर तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद आबादी है, यहाँ पर लाइन ऑर्डर को कायम रखना, और कराची का माजी आपके सामने है। कराची जहाँ पर अक्सर हालात ख़राब हुआ करते थे, फिर कराची आपने वो देखा, इस वक्त का कराची, आज का कराची, जहाँ पर आज कराची वाले अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत आसानी से ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं, ईद की मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। इस वक्त आपको जब आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं, बहुत आसानी से मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। और पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान किस तरह से कराची में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ईद वाले रोज़ भी ड्यूटी के साथ साथ ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान ईद विंग के अंदर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ड्यूटी के ऊपर रहकर किस तरह से अपने प्यारों को मिस करते हैं, और ईद वाला दिन भी छुट्टी का दिन नहीं होता। कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, कराची जहां तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद आबादी होने के साथ साथ किसी क्राइम को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। ये सब कुछ आप देख सकेंगे किस तरह से कराची के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं, कराची के जो दाखिली पॉइंट्स हैं, वहाँ से किस तरीके से स्नैप चेकिंग की जाती है, किस तरह से सिंध रेंजर्स के ये जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। हमारे साथ रहिए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अजमईन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज ईद की अदायगी के फ़ौरन बाद जवान जो हैं उन्होंने महाज संभाल लिया है और ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हैं। इनसे मालूम करते हैं कि आज ईद के दिन चूँकि किसी का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, किसी का ताल्लुक़ KPK से है, किसी का पंजाब से है, किसी का सिंध से है, तो अपनी फैमिली से दूर ये किस तरह से मिस कर रहे हैं, किस तरीके से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करामत भाई बताइएगा, कहाँ से हैं आप? हमारा बेसिकली पंजाब से है। पंजाब कहाँ से?
चकवाल से। चकवाल से। जी सर। तो आप बच्चे भी होंगे, यकीनन शादी हुई होगी। शादी की हुई है, बच्चे भी हैं, लेकिन हमारा ओवरऑल सब ख़ानदान इधर ही है। हम यही समझते हैं कि हमारा ख़ानदान इधर ही है, हम इधर ही ड्यूटी कर रहे हैं। इससे पहले जब आप रेंजर्स से में नहीं थे तो एक उस वक्त ईद हुआ करती थी, एक आज ईद है, तो फैमिली से दूर कैसे फील करते हैं? फिर फैमिली को आप मिस भी करते होंगे। यकीन बात, फैमिली को तो हर बंदा मिस करता है, लेकिन ये हमारा वतन है, सबसे पहले वतन। यहाँ पर कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी ईद सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर सारे हमारे भाई हैं मुसलमान। जी सैफुल्लाह, ईद मुबारक। कहाँ से हैं आप? हर मुबारक। मैं के डिस्ट्रिक्ट और अगज़े से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, तो आपकी पहली ईद है यहाँ पे? एक ईद इधर करते हैं और एक इधर उधर करते हैं। ये पहली ईद हमारा इधर है सर। अच्छा, मैरिड हैं आप? जी सर, मैरिड है, 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं। तो फैमिली या बच्चे तो ये यकीनन कहते होंगे कि आप आएँ हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करें। लाजमी बात है, वो तो यही सोचते रहेंगे, लेकिन ये भी हमारे फोर्स हैं, इधर भी हमारे भाई हैं, हम इधर इकट्ठा ईद गुजारते हैं, तो इधर हमें बहुत मज़ा देते हैं सर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या होता है एक्टिविटीज़? ईद वाले दिन आप किस तरह से इंजॉय करते हैं, यानी सेलिब्रेट कैसे करते हैं? ईद वाले दिन हम सारे इकट्ठे होते हैं, फिर इकट्ठे बैठ के गपशप और गेम वगैरह खेलते हैं। इनमें सब हमारा सारा दिन गुजर जाता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। घर तो लाजमी बात है, याद आ जाते हैं, लेकिन इधर भी ईद का एक अलग मज़ा होता है। वहाँ से ईद की अदायगी के बाद अभी सलामी दी जाएगी और हमारे साथ विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बिलाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब साहब खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको ईद उल फितर की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। और आज हम देख रहे हैं कि विंग के अंदर जो ईद है उसकी क्या तरतीब होती है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? जैसे अभी नमाज की अदायगी हुई, तो इसके बाद क्या क्या होगा? ज़ुहैब साहब, पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान और फिर अहलियान कराची को बहुत बहुत ईद मुबारकबाद कहना चाहूँगा। जहाँ तक ईद की नमाज़ के बाद अभी आप देखेंगे कि हमारी परचम कुशाई की रस्म होती है। हम परचम कुशाई के बाद हम अपने जो जवान ड्यूटियों पे मामूर हैं उनसे जाके मिलेंगे। उसके बाद हम एक आर्मी की और रेंजर्स की रस्म होती है कि जवानों के साथ मिल बैठ के हम खाना खाते हैं, उसको हम बड़ा खाना कहते हैं। तो बड़ा खाना एक स्पेशल किस्म का होता है, उसमें हम आपको लेके जाएंगे। उसके बाद हम आपको बाहर जो हमारे लोग सड़कों के ऊपर, मुख्तलिफ चेक पोस्टों के ऊपर और बैनुल सूबाई सरहद के ऊपर जो ड्यूटीज़ वगैरह दे रहे हैं, उस जगह पे मैं आपको लेके जाऊंगा और मैं आपको आज पूरी इनकी रूटीन के बारे में बताऊंगा। अच्छा सर, ईद जो है वो हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करे, फैमिलीज़ के साथ। आप भी कभी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते होंगे, तो जब आप विंग में होते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, फीलिंग्स क्या होती है, क्या महसूस करते हो? ज़ाहिर है बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, वो क्या लगे, वो तो कहते हैं कि आप पापा आएँ, आपने हमारे साथ करनी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम एक ख़ानदान की तरह ना एक ट्रीट करते हैं कि ये जो हमारा विंग और जो यूनिट होती है वो हमारा ख़ानदान है। कोशिश ये होती है हमारी कि हम सारे एक दूसरे के साथ मिल के खुशियाँ मनाएं। और ईद के दिन स्पेशली मेरी कोशिश ये होती है कि और अपने जवानों के साथ रहूं ताकि उनका मोराल बुलंद हो, उनको अपने ख़ानदान को याद ना आए। और इवन मेरे ख़ानदान वाले मुझसे ये पूछते हैं कि आप ईद के दिन हमें भूल जाते हैं, हमें कॉल नहीं करते। तो उसका मतलब ये है कि हम अपने रेंजर्स के जवानों में, अपने फोर्सेस में इतना मगन हो जाते हैं कि हमें अपने ख़ानदान का याद नहीं उस तरह से आती। अच्छा सर, जैसे हमने भी बात की, मैंने भी देखा जवानों से बात की, तो जवानों का बड़ा जज्बा होता है। हालांकि हम देख रहे होते हैं कि यार आप घर वालों से दूर हैं तो फील करते होंगे, तो आप अपने जवानों में ऐसी कौन सी चीज़ देखते हैं जब उनसे आप ज़ाहिर कन्वर्सेशन करते होंगे और वो आपको कहते होंगे कि नहीं सर ईद है तो फिर क्या हुआ, हम यहाँ पर भी खुशी से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन चूँकि फ़राइज़ सारे अंजाम देना प्रायोरिटी है। तो ये जो हमारे हैं जवान में एक जज्बा है, ये जो स्पिरिट है, जो करंट है, इसको जब आप देखते हैं तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी, सबसे पहले तो ये जज्बा हमें आता है हमारी नज़रिए से, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस फ़ौज की बुनियाद है और जो नारे तकबीर इस फ़ौज की एक मोटिवेशन देता है। ये जज्बा इस फ़ौज में इन दो बुनियादों से आता है। जब ये आपको मालूम होता है कि आपके पीछे, आपकी बैक के पीछे, आप अगर किसी भी मुश्किल हालात में हैं, आप अगर थरपारकर में सिंध रेंजर्स के जवान ड्यूटी दे रहे हैं, पाकिस्तान मसल्लह अफ़वाज के जवान ड्यूटी दे रहे हैं, अगर आप कश्मीर में सख्त गर्मी में हैं, तो अगर आपके पीछे कौम है और आपको अंदाज़ा है और आपको मालूम है कि, और आपने देख भी लिया कि हालिया
जब ऑपरेशंस हुए और बल्कि हमने जो बुनियानुल मरसूस जो हमने भारत को जिस तरह से नाकू चने चबवाए तो एक तारीख रकम की, और यही जज्बा होता है जब हम, वही मैं सर से भी मालूम कर रहा था कि चूँकि जवान जो हैं वो फील नहीं करते कि वो घर वालों से दूर हैं या उन्हें कोई ऐसी फीलिंग हो कि वो बड़े परेशान हैं। यकीनन घर वालों को याद आती है, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि एक बड़े कॉज के लिए, एक बड़े मोटिव के लिए, मकसद के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर वो उनकी जो खुशी है वो कहीं साइड पर रह जाती है और फिर वो बदल जाती है एक दूसरी खुशी में। हमारे साथ रहिएगा, अभी ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। स्पेशल प्रोग्राम पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के साथ जारी है। वेलकम बैक। अभी पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ये जवान सलामी के लिए तैयार हैं। सलामी दी जाएगी। सलामी से मुराद वो रूटीन प्रैक्टिस है जो रोज़ाना की जाती है, जिससे बाकायदा दिन का आगाज़ होता है। सलामी के दौरान विंग कमांडर यहाँ पर मौजूद होंगे, जवानों के साथ वो ईद मिलेंगे सलामी देने के बाद, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो रूटीन की प्रैक्टिस है, क्योंकि ये विंग कराची में मौजूद है, तो यहाँ से फिर जवान अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। बड़ा खाना बिल्कुल तैयार है और जवान और अफसरान मिलकर बड़ा खाना खाते हैं ईद के रोज़। हमारे साथ विंग कमांडर साहब मौजूद हैं। ये बड़ा खाना एक हमारी फोर्सेस की ट्रेडिशन होती है। जब भी ये दिन त्यौहार होता है या कोई खुशी का मौका होता है तो हम बड़ा खाना करते हैं अपने विंग में और यूनिट में। एक्चुअली बड़े खाने की इफादियत हम सब सारे एक, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ख़ानदान की तरह है, तो एक्चुअली बड़ा खाना उस चीज़ के लिए होता है कि बड़ा खाना खाया जा चुका है और अच्छा खाना बनाने की सूरत में विंग कमांडर साहब की तरफ से इनाम दिया जाएगा उस कुक को जिसने खाना बनाया है। तो सर ये भी रूटीन है जब हर ईद के ऊपर इसी तरह होता है, या आज आपकी बस ख्वाहिश थी कि आपको अच्छा खाना लगा और आपने कहा नहीं आज नहीं ईद देते? नहीं, ये एक्चुअली ये तमाम लोग तो, हम लोग तो ईद मना रहे हैं, लेकिन ये बेचारा काम कर रहा था। तो कुक की बड़ी मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब भी बड़ा खाना किया जाता है तो ये ट्रेडिशन है यहाँ की कि कुक को इनाम दिया जाता है। तो और कुक जितना अच्छा खाना बनाता है उतना उसको अच्छा इनाम दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आपको दी है आज, वालेकुम सलाम, विंग कमांडर साहब ने, तो कैसा फील हो रहा है और कैसी ईद गुजर रही है? बहुत अच्छी शीट हो रही है, तो अच्छा खाना हो गया है, कदर साहब ने इनाम दिया है, बहुत खुश हुई है। क्या नाम है आपका? मज़हर इकबाल। मज़हर इकबाल। देखें व्यूअर्स, मज़हर इकबाल साहब यहाँ पे कुक हैं और मज़हर इकबाल साहब भी रेंजर्स का फोर्स का हिस्सा है और यही हमारी फ़ोर्स की वो कहते हैं कि एक पहचान भी है कि यहाँ पर एक तरफ विंग कमांडर हैं, दूसरी तरफ कुक हैं, एक तरफ जवान हैं, दूसरी तरफ अफसरान हैं। तो ये जो यूनिटी हमारी अफवाज के अंदर है, हमारी रेंजर्स के अंदर है, और वो यूनिटी जब हमें पीस टाइम में नज़र आती ही आती है, लेकिन जब बुनियानुल मरसूस हो या इसके अलावा जो भी ऑपरेशंस होते हैं तो वो यूनिटी हमें कम्प्लीटली वाज़े तौर पर नज़र आती है, बिल्कुल एक आईने की तरह कि वाकई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में वो जो अफसर, जवान, अफसरान और जो एक कुक है, इसके दरमियान कोई गैप नहीं है, और ये गैप ना होना ही पाकिस्तान की मजबूती की ज़मानत है।
सलामी के बाद, बड़े खाने के बाद फिर जवान रिक्रिएशन रूम में आते हैं जिन्होंने कोई स्पोर्ट्स प्ले करनी होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की स्पोर्ट्स हैं और हर कोई अपने अंदाज से, कोई लूडो खेल रहा है, यहाँ पर टीवी भी देखा जा सकता है और हर कोई अपने तरीके से ईद को सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पर स्नोकर भी खेला जा रहा है और इनसे जानते हैं कि हर ईद वाले दिन स्नोकर खेलकर कैसे ये इंजॉय कर रहे हैं और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमिर भाई ने ज़बरदस्त शॉट लगाई है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक सर। आप लोग कहाँ से हैं आप? मैं ज़िला खानेवाल से हूँ सर। खानेवाल से। कैसे ईद आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छी सर, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सर। आज का बड़ा खाना सब सेट रहा? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ सर। अच्छा, शादीशुदा है, मैरिड है आप? जी सर, मैरिड है सर। अच्छा, फैमिली को तो मिस करते होंगे आप? जी करते हैं, क्यों नहीं, बच्चे हैं छोटे तो मिस करते हैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं बच्चे आपको? बच्चे तो कहते होंगे कि आप आए हमारे साथ ही सेलिब्रेट करें। नहीं सर, वो तो कहते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि बेटा हमें नौकरी भी तो करनी है, कमाएंगे तो आप भी खाएंगे, लेकिन ये पाकिस्तान है, हमने कसम उठाई है वतन की खातिर, तो हमें महसूस नहीं होता कि ये भी सारे हमारे भाई हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? KPK डिस्ट्रिक्ट मालाकंड से सर। ओके, मालाकंड, बहुत दूर से हैं आप। सर तो यहाँ तो आज गर्मी भी काफ़ी है, फिर ईद का दिन भी है, तो मेरे ख्याल से आपकी नई भर्ती हुई होगी, तो आपकी पहली ईद, मुझे लग रहा है कि पहली ईद है घर से बाहर। जी सर, घर से बाहर पहली ईद है। अच्छा, तो कैसे फील कर रहे हैं घर से बाहर पहली ईद? अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, बड़ा खाना भी होता है, गेम्स वगैरह भी होती हैं, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अभी बाहर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कराची में ईद वाले रोज़, ईद के दिन भी स्नैप चेकिंग जारी होती है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या रोनमा ना हो, और कराची के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं, जो एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी मुकम्मल निगरानी की जा रही होती है। ईद स्पेशल प्रोग्राम जारी है। अभी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। विंग कमांडर साहब अभी विंग से निकले हैं और वो मुख्तलिफ मकामात जो कि कराची के हैं जहाँ पर स्नैप चेकिंग की जा रही है, वहाँ का विज़िट करेंगे। इस इलाके की क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ स्नैप चेकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, और सबसे बढ़कर कि इस वक्त यहाँ पर कौन से ज़्यादा बुनियादी डोमेन क्या है रेंजर्स की जिसको लेकर यहाँ स्नैप चेकिंग भी की जा रही है, और इश्यूज़ चैलेंजेस क्या हैं। अच्छा बताइएगा सर कि इसकी इम्पोर्टेंस पहले बता दीजिएगा कि ये जो मकाम है ये कौन सा है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ज़ुहैब साहब, ये हब रिवर रोड है। इस इलाके में जो मेरा एरिया है उसमें मेजर ईद के इज्तिमात इस एरिया में हो रहे होते हैं। हम इस जगह के ऊपर स्नैप चेक लगाते हैं और स्नैप चेक हर 2 घंटे के बाद उसकी लोकेशन तब्दील की जा रही होती है ताकि मैक्सिमम इफेक्टिव प्रोडक्टिव कार्रवाई की जा सके। तो चैलेंजेस जो हैं वो इस एरिया में अपने इनहेरेंट मौजूद हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस एरिया में ये होता है कि इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए बहुत बड़ी सिपाह की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे पास बहुत बड़ी सिपाह नहीं होती। तो हमारे पास 1 या 2 MVTs होती हैं, जो 10 जवान होते हैं एक MVT में, तो वो फिर इसको मोबाइल रखते हुए इस चैलेंज को कवर अप करते हैं। ईद से पहले जो कि शॉपिंग मॉल्स में काफ़ी रश होता है, क्राउड होता है, तो वो ज़्यादा फेस करना पड़ता होगा। जी एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा वो चैलेंज होता है हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इस रमज़ान में कोई भी मेजर इंसिडेंट पूरे कराची में नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें ख़ास इंस्ट्रक्शंस आई हुई थी और हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे सड़कों पे रहे हैं। और स्पेशली जब अफ्तारी और सहरी का टाइम होता था और जब शॉपिंग का टाइम होता है लोगों का, तो हमारी तमाम 100% लोग 100% गाड़ियाँ सड़कों पे होती हैं ताकि किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल पैदा ही ना हो। एग्जैक्टली ऐसे ही। और व्यूवर्स, जैसे बिलाल साहब ने कहा, विंग कमांडर साहब ने, कि इस दफ़े पूरा रमज़ान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा और कोई बड़ी हैपनिंग नहीं हुई। यही वजह है कि जब आप जो है वो हम बड़ी मामूल की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, तो अगर कुछ हैपनिंग नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि इसके बैक हैंड पे सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए जा रहे होते हैं, इसके बैक हैंड पे सक्सेसफुल कार्रवाइयाँ की जा रही होती हैं, और वो क्रिमिनल्स, वो ग्रुप्स जो कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर सकते हैं, वो दहशत पैदा कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा होता है, पकड़ा जा रहा होता है। अभी हम स्नैप चेकिंग के पॉइंट्स पर आ चुके हैं और यहाँ पर स्नैप चेकिंग किस तरीके से की जा रही है, स्पेसिफिक क्या चेक किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। और इसके बाद हम हब चौकी आपको लेकर जाएंगे
बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, चेक होकर हर चीज़ कराची में दाखिल हो रही होती है। इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए आज का प्रोग्राम हम कराची के इस मुकाम से कर रहे हैं जहाँ पर ईद के दिन सब ईद में मगन हैं, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्यारों के साथ, लेकिन ईद वाले दिन ही सब कुछ एक प्रॉपर, वो कहते हैं ना, अकाबी नज़र रखे हुए, अकाबी नज़र से हर चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा होता है, चेक किया जा रहा होता है। हमारे साथ रहिए। और अभी यहाँ पर स्नैप चेकिंग की जा रही है और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कराची में दाखिल हो रही हैं ये तमाम गाड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं और ये मेन हब रिवर रोड है। जो लोग कराची से बसते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है इसके इम्पोर्टेंस के हवाले से। स्नैप चेकिंग के बाद अभी हम बलूचिस्तान के उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां से गाड़ियां डायरेक्टली दाखिल हो रही होती हैं सिंध में, यानी कराची में। सिर्फ ईद का दिन नहीं बल्कि आम दिनों में भी जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चूँकि स्मगलिंग की एक बड़ी मिकदार में जो है वो स्मगलिंग हो रही होती है, उसको रोकना, इसके अलावा क्राइम को पर काबू पाना। ये सर बताइएगा कि बिलखुसूस स्मगलिंग चूँकि एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है और फिर हमने देखा कि इस पर काबू भी पाया गया और कई माह से तो इसका जो रेशियो है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। यहाँ पर बिलखुसूस हब के ऊपर जो है वो बुनियादी फोकस्ड आपका क्या होता है? जी, हमारा बुनियादी फोकस हब चेक पोस्ट के ऊपर टेररिज्म और अलाइड जो इश्यूज़ हैं उनको देखना होता है। उस कंटेक्स्ट में जब हम डिटेल सर्च करते हैं तो हमें स्मगलिंग की चीज़ें भी मिलती हैं, हमें नार्कोटिक्स की चीज़ें भी मिलती हैं और हमें टेररिज्म की चीज़ें भी मिलती हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है वो टेररिज्म का होता है। उस कंटेक्स्ट में हम जब सर्च करते हैं डिटेल गाड़ियों की, बंदों की, और तो हमें अलाइड सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने स्मगलिंग के बहुत अच्छे और बहुत मयारी ऑपरेशंस किए हैं जिसमें अरबों रुपए का जो स्मगल्ड चीज़ें थी वो दी हैं। इसकी प्रेस रिलीज़ आप ने देखा होगा मीडिया के ऊपर वक्तन फ़वक्तन चलती रहती हैं। तो वो इसमें जो हब चेक पोस्ट है इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजर जो टेररिज्म की भी काफ़ी चीज़ें पकड़ी हैं और स्मगलिंग की काफ़ी चीज़ें भी पकड़ी हैं और इसमें ये जो हब चेक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान हैं इनका कलीदी किरदार रहा। और अभी हम हब चेक पोस्ट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। तकरीबन 3-4 ट्रैक्स हैं और किसी एक ट्रैक के अंदर छोटी गाड़ियां हैं, किसी में बड़ी गाड़ियां हैं, किसी में कमर्शियल व्हीकल्स हैं। तो सर इसमें किन चीज़ों को बुनियादी तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि बाइक्स भी हैं, छोटी गाड़ियों वाले भी हैं, फैमिलीज वाले भी हैं? इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई टेररिस्ट तो नहीं आ रहा सिविलियन के लबादे में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई नारकोटिक्स वगैरह या ड्रग्स वगैरह लेके तो नहीं आ रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एंटर हो रहा क्या वो पाकिस्तानी शहरी है कि नहीं है, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई किसी एजेंसी के पास कोई मतलूब तो वो नहीं है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई गाड़ी के किसी खाने के बीच में कोई नॉन कस्टम पेड चीज़ें छुपा के लाना या कोई नार्को की कोई चीज़ें छुपा के लाना, ऐसी चीज़ों तो नहीं ला रहा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हर जवान के पास एक मतलूबा फहरिस्त होती है और जिस गाड़ी के ऊपर उसको शक होता है वो गाड़ी को साइड पे करा दिया जाता है। तो साइड पे करके उसकी फिर डिटेल्स चेकिंग की जाती है। हब चेक पोस्ट के ऊपर हम मौजूद हैं और हब चेक पोस्ट के ऊपर एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। बोनट खोल के, डिक्की खोल के गाड़ी को अंदर से चेक किया जा रहा है। छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, हर गाड़ी को तफसील के साथ चेक किया जाता है। जैसे बसेस हैं, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर एक बसेस की लंबी तादाद है, यानी ये वो मुकाम है जहाँ से कोई भी गाड़ी चेक किए बगैर, यहाँ से स्कैन हुए बगैर नहीं जा सकती। और वजह वही है कि कोई स्मगल शुदा प्रोडक्ट्स तो ना हो, वजह यही है कि कोई ड्रग्स ना हो, इसके अलावा कोई गैर कानूनी एक्टिविटी में कोई गाड़ी मुलव्वस ना हो, या वो शख्स जो दाखिल हो रहा है उसका CNIC चेक किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है। और ये ईद वाले दिन भी सिलसिला इसी तरह जारी रहता है और बल्कि ईद वाले दिन आम दिनों से बढ़कर ज़्यादा तेज़ होता है। और इससे पहले भी, चूँकि रमज़ान के हवाले से जैसे हमने आपको पहले बताया कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि ऐसा मुकाम है कि अगर कोई इस चेक पोस्ट से गुजर गया तो उसके बाद आगे कराची है। सो रमज़ान में जिस तरीके से पुरअमन रमज़ान गुजरा है, कोई बड़ा वाक़या, कोई बड़ा हादसा रोनमा नहीं हुआ, तो उसकी वजह यह है कि प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को चेक किया गया। और आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल ऑपरेशंस होते हैं जिनकी तफसीलात भी सामने नहीं आती। सो
आज के दिन भी ये सिलसिला जारी है और सिंध रेंजर्स के ये जवान एक एक गाड़ी को प्रॉपरली स्कैन तरीके से चेक कर रहे हैं ताकि कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी ना हो सके। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आज विंग कमांडर भी मौजूद हैं। विंग कमांडर भी विंग से निकलकर स्पेशली यहाँ पर आए हैं और वो जवानों से एक तरफ ईद तो मिल रहे हैं, जवानों से ईद मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस बात को भी मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी शहरी को भी किसी गैर ज़रूरी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, गैर ज़रूरी परेशानी का सामना ना करना पड़े और साथ साथ कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसा फ़र्द यहाँ से ना गुज़र पाए जो मुआशरे के लिए, जो सोसाइटी के लिए, जो सिंध के लिए, जो कराची के लिए बिगाड़ का बाइस बने, बिगाड़ पैदा करे। और एक एक गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक छोटी गाड़ी है आल्टो जिसे चेक किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, तो यहाँ पर कोई छोटी गाड़ी नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, यहाँ पर हर गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। जैसे ये भाई, ये जवान चेक कर रहे हैं और इसमें ये डैशबोर्ड से देख रहे हैं कि क्या होगा डैशबोर्ड में, क्या नहीं है। और ये है, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। बताने का मकसद ये है, ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि ईद का दिन हो या कोई आम दिन हो, कोई भी दिन हो, सिंध रेंजर्स के ये जवान अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं। स्पेशली चूँकि आज हमारा प्रोग्राम खुसूसी तौर पर ईद के हवाले से है, तो ईद वाले दिन भी ये जवान अपने प्यारों से दूर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जब हम उसी वक्त अपने प्यारों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम शहरों में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम घरों में सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये ठंडे एसी वाले रूम में बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत मुश्किल है और बहुत सख्त गर्मी है यहाँ पर। जिस तरह से ये मेरे चेहरे पर धूप आ रही है, सो मैं ही आपको बता सकता हूँ, मैं ही महसूस कर सकता हूँ या फील कर सकता हूँ। लेकिन उनके लिए कि जो हाँ में एक अब फैशन सा बन चुका है तनकीद का, तो उनके लिए कि ज़रा आएँ यहाँ पर, आप देखें कि ये हमारे जवान हैं, क्या इनका जो है वो लाइफ स्टाइल होगा। यानी कोई लग्जरी नहीं है जो लग्जरी हमें घरों में मुयस्सर होती है, कोई ऐसी लग्जरी नहीं है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं ईद वाले दिन भी। और इनके लिए कोई दिन पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाम साहब, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। ईद गुजर रही है आप? बहुत अच्छी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक बहुत अहम पॉइंट पर हैं, डिप्लॉय, आपकी ड्यूटी है, ईद का दिन भी है, तो बताइएगा कि एक तो आपको फैमिली भी याद आ रही होगी। जी, जाहिर है फैमिली तो याद आती है, लेकिन कौम की हिफाजत के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। हमें जब हिफाजत पर मामूर किया गया है तो हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। यही हमारा मतमे नज़र है कि अवाम महफूज रहें, अवाम खुश रहें, ईद की खुशियाँ मनाएँ, हम भी उनके साथ इंशाल्लाह खुश हैं। आपकी फैमिली इस वक्त आपको देख रही है, तो आप कुछ कहना चाहें? ईद का दिन है, आपकी फैमिली, बच्चे, बेगम आपको देख रहे हैं बोल न्यूज़। बस हम इंशाल्लाह वक्त के पाकिस्तान के लिए बने हैं और पाकिस्तान पर ही कुर्बान हो जाएं, यही हमारी ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरी स्पेशल कुछ कहना चाहें, कुछ शेर, कोई अल्फाज? सो जाओ अजीज़ों के फसीलों की हर एक सिमत, हम लोग अभी ज़िंदा व बेदार खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी ज़िंदा व बेदार खड़े हैं, ये देखिएगा व्यूवर्स, ये जज्बा है इनाम साहब का। और हमारे साथ आज मौजूद थी सिंध रेंजर्स के वो जवान जो ईद के रोज़ भी ड्यूटी पर मामूर हैं। किस कदर मुश्किल होता है ईद के दिन भी ड्यूटी सर अंजाम देना, और सिर्फ ड्यूटी तक महदूद नहीं है, क्योंकि जब ईद होती है तो आप अपने प्यारों से दूर होते हैं, आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, और फैमिली से दूर रहते हुए ख़ुद को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आप मगन भी रखते हैं कि आपका जो है वो ध्यान किसी और तरफ ना जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपकी तवज्जो एक तरफ होती है और वो होता है दफ़ाए वतन, पाकिस्तान का दिफा। और जिस हम चेक पोस्ट पर हम मौजूद हैं, हब पर मौजूद हैं, उसके हवाले से आप में से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको ये बता दें कि हब वो मुकाम है जहाँ से बलूचिस्तान से लोग कराची में दाखिल होते हैं, तो यहाँ से स्मगलिंग का बड़ा खदशा होता है, नॉन कस्टम पेड प्रोडक्ट्स का दाखिल होने का बड़ा इशू होता है, ड्रग्स की मूवमेंट का एक बड़ा इशू होता है, पाकिस्तान का अगर कोई नेशनल नहीं है तो वो दाखिल हो सकता है, एक बड़ा इशू है। यानी तमाम मल्टीपल इश्यूज़ हैं और उन मल्टीपल इश्यूज़ को इसी तरीके से ईद वाले दिन भी हैंडल किया जा रहा होता है। सिंध रेंजर्स के ये जवान और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के जवान 24/7 365 हर वक्त हर लम्हा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। वो ईद हो, वो रबीउल अव्वल हो, वो मुहर्रम हो, वो रमज़ान हो, वो कोई भी मौका हो, इवन के उनकी अपनी ज़ाती फैमिली का कोई बड़े से बड़ा इवेंट क्यों ही ना हो जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है
सबसे पहले है, सबसे बढ़कर है पाकिस्तान। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। आज का खुसूसी प्रोग्राम हमने कोशिश की कि आपको उन जवानों से मिलवाया जाए जो जवान अपने प्यारों से दूर हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, किस तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है बोल वीकेंड स्पेशल में, और एक नए प्रोग्राम के साथ, यानी एक नई फोर्स के साथ कि वो किस तरीके से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्यारों से दूर। देखते रहिए बोल वीकेंड स्पेशल। अपने मेज़बान ज़ोए मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।